सर्वांग मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कई बार अपने दुखों का कारण हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो हमने दूसरों को बता दी थी हमारे दुख का कारण बन जाती है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, और आपको लगता है कि कोई और बात भी है जो हमें नहीं बतानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि जिस जगह भी मैं काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा। यह चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो दोबारा नहीं जाते। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। पत्नी की बात पिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन वह काम मांगने उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना की, विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे यहाँ काम पे रख लो। उसकी ये हालत देखकर सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। वह अब रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन तनख्वाह उसे दूसरे लोगों से कम मिलती थी। वही काम दूसरे लोग कर रहे थे, उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। जब पिंकू ने इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी इंसानियत है। यह कहते ही पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ जी ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था, और वह अपने हिसाब से उसे वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया, पिंकू पूरी लगन और मेहनत के साथ अपना काम कर रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह देता था। ये बातें पिंकू को मन ही मन में बहुत खटक रही थी कि वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन मिल रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान पर बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा, और जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने के लिए फिर से पैसे नहीं थे, और उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दें तो दें, कल को ये हमारा पैसा वापस भी कर पाएगा। काम तो इसके पास कुछ है नहीं, ये पैसा कहाँ से लाएगा। इस वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार
जो उसे दया का पात्र समझते थे और जिनको उस पर तरस आ रहा था, वे सब उसे ज्ञान तो दे देते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। और अक्सर ऐसा ही होता है। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ज्ञानी है। पिंकू भिक्षु के पास चला गया और उसके पैरों में पड़कर रोने लगा। पिंकू ने रोते रोते अपनी परिस्थिति बताई। उसने बताया कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कैसा व्यवहार किया। सारी बातें सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और मूर्खता के कारण हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर का विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी व्यक्ति को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम संसार से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो। पहली बात है जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज कोई तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता करे, लेकिन कल वह तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाया है तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 सूखी रोटी हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। आप अपने कमजोर पक्ष को दुनिया को बता रहे हो, खुद अपनी गलतियों को दूसरों को बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियों का ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी मदद तो करेंगे नहीं, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह रणनीति कामयाब नहीं हुई हो। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन के, भाई भाई या बच्चों के साथ, जो सभी बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप अपने परिवार की बातें किसी को बताते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वे इसका फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे और आपके घर में फूट डालेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए पड़ोसियों, रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि वे आपके घर का भेद जानकर इसका फायदा उठाएंगे। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य मैं एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी के बारे में किसी को मत बताना। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बता देते हो, तो जब आपके दोस्तों रिश्तेदारों को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको याद करेंगे और ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप जानबूझकर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं और वो आपसे दूर हो जाएंगे। और यदि आपकी आमदनी कम है और आप सबको बता देते हो तो सभी आपका मजाक उड़ाएंगे और यदि आपको कभी उनकी मदद की ज़रूरत होगी तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे, जैसा कि आपके साथ हुआ है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं। और दूसरी बात, आपको ये बात किसी को साझा नहीं करनी है,
क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। क्योंकि अगर वो ताकत दूसरों को पता है तो वे उस ताकत की कमजोरी ढूंढ ही लेंगे। अपनी कमजोरी या ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको अपने घर में भी हमेशा दबकर ही रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में दूसरों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके अच्छे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल को वह आपका दुश्मन बन गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवीं और आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है। जब आप दान के बारे में सबको बताते हो तो आप ये जताना चाहते हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। दोस्तों, ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, और ना ही कोई आपका इस्तेमाल कर सकता और ना ही कोई आपकी सफलता में बाधक बन सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।